माँ, जिसके आंचल की छाया में पूरी दुनिया की खुशियां मिलती हैं। लेकिन जब वही माँ अपने ही बच्चों के बीच अकेली पड़ जाती है, तो उसके दिल का दर्द शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ये कहानी है एक ऐसी माँ की, जिसने अपनी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन बदले में पाई सिर्फ तन्हाई और आंसू। आइए सुनते हैं माँ की सूनी आंखें, एक दर्द भरी पारिवारिक कहानी। बिहार के एक छोटे से गांव में गिरधारी प्रसाद अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका परिवार बाहर से देखने में साधारण था, लेकिन अंदर से टूटन और दर्द से भरा हुआ। गिरधारी जी की पत्नी कमला देवी बहुत सरल और संस्कारी महिला थी। तीन बेटों की मां थी। राजेश पढ़ाई में होशियार, शहर जाकर नौकरी कर लिया। सुरेश थोड़ी आलसी प्रवृत्ति का, पर घर में खेती बाड़ी करता था। महेश मां का सबसे प्यारा, अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। कमला देवी का सपना था कि उनके तीनों बेटे हमेशा मिलजुल कर रहें, लेकिन धीरे धीरे उनके सपनों की डोर टूटने लगी। राजेश नौकरी करके शहर चला गया। धीरे धीरे उसका गांव आना कम हो गया। माँ रोज कहती, बेटा एक बार गांव आ जा, तेरा चेहरा देख लूं। राजेश फोन पर कहता, माँ काम बहुत है, छुट्टी नहीं मिल रही। कमला देवी घंटों आंगन में बैठकर बेटे की याद में रोती रहती। सुरेश को पैसों का लालच था। वह बार बार कहता, भैया शहर से पैसे भेज दो, जमीन बेचकर मकान बना लेते हैं, गांव में रहकर क्या मिलेगा। राजेश पैसे तो भेजता, लेकिन हर बार ताना मारता, गांव में रहकर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, सब बोझ मुझ पर है। कमला देवी को यह सब सुनकर बहुत दुख होता। वो सोचती, जिस बेटे को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही मुझे ताने देता है। महेश पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता था, लेकिन घर की हालत खराब थी। पिता बीमार पड़ चुके थे और खेती से बहुत कमाई हो रही थी। कमला देवी ने अपने गहने निकालकर महेश की पढ़ाई का खर्च उठाया। गहने देते हुए उनकी आंखें भर आईं। बेटा, मेरी ये चूड़ियां तेरे सपनों के लिए कुर्बान। महेश ने मां के पांव पकड़ लिए। मां, एक दिन बड़ा आदमी बनकर तेरे आंसू पोंछूंगा। समय बीता। राजेश ने शहर में अपना घर बना लिया। उसने माँ बाप को बुलाने तक की जरूरत नहीं समझी। फोन पर कहता, माँ यहाँ जगह कम है, आप गांव में ही ठीक हो। कमला देवी का दिल टूट गया। वो रोज सोचती, किसके लिए जी रही हूं, बेटे तो अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। गिरधारी जी की हालत बिगड़ती गई। एक दिन उन्होंने कमला से कहा, लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, मेरा ध्यान रखना। कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो गया। अब कमला पूरी तरह अकेली पड़ गई। पिता की मृत्यु के बाद राजेश गांव आया, लेकिन सिर्फ रस्म निभाने। सुरेश जमीन बेचने की जिद करने लगा। मां, अब जमीन बेच दो, पैसे से शहर में सब सुख मिल जाएगा। कमला देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, ये जमीन तुम्हारे पिताजी की याद है, इसे बेचकर मैं उनकी आत्मा को कैसे दुख दूं। लेकिन बेटे नहीं माने। झगड़े इतने बढ़ गए कि घर की चौखट पर गाली गलौज होने लगी। कमला देवी का दिल फिर से टूटा। वो सोचने लगी, जिस घर को मैंने हंसी खुशी से सजाया था, आज उसी आंगन में चीखें गूंज रही हैं। कुछ साल बाद महेश पढ़ाई पूरी करके अधिकारी बन गया। वह मां को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन तब तक मां बहुत बूढ़ी और बीमार हो चुकी थी। उनकी आंखों से आंसू सूख चुके थे, पर उनमें गहरी उदासी थी। एक दिन उन्होंने महेश से कहा, बेटा, मैंने जिंदगी भर सिर्फ यही चाहा कि मेरा परिवार साथ रहे, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि सब अपने अपने रास्तों पर चल पड़ते हैं। मेरी सबसे बड़ी दौलत तुम लोग थे, लेकिन वही दौलत मुझसे छिन गई। कुछ ही दिनों बाद कमला देवी भी इस दुनिया को अलविदा कह गई। उनके जाने के बाद ही राजेश और सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप की सबसे बड़ी चाहत पैसे या जमीन नहीं होती, बल्कि अपने बच्चों का साथ और प्यार होता है। अगर बेटा बेटी माँ बाप को अकेला छोड़ दें, तो उनका जीवन सबसे दर्द भरा हो जाता है। पैसा कभी रिश्तों की जगह नहीं ले सकता,